ठीक है। सो हे गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। तो मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ कि कोई भी सिलेबस होगा, जैसे कि CHSL है, CGL है, PET का है, रेलवे से रिलेटेड है, कितने कैसे भी सिलेबस होगा तो उसके टॉप 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊँगा। मतलब जितने भी आपने अगर सिलेबस कर लिया है, अगर आपने पहले तो मैं अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो आपको इस वीडियो से केवल रिवीजन मिलेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब की मैं सीरीज लेके आऊँगा। मतलब अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं और जो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जामों में भी आएंगे, तो वो मैं सीरीज लेके आऊँगा। अभी पीईटी का एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं पीईटी पेपर के लिए टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो है। सबसे पहले क्वेश्चन, अब बात आती है कि आपने अगर सिलेबस कर लिया है तो आपका रिवीजन होगा इस वीडियो में। अगर आपने सिलेबस नहीं किया है कंप्लीट, तो स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, वो मेरा कांटेक्ट नंबर है, और मैं जो पीटी का ये या फिर CGSL CHSL का CGL का कोर्स कंप्लीट कराता हूँ, मतलब कोर्स कराता हूँ, सिलेबस कराता हूँ पूरा। ठीक है, तो और उसका बैच लगता है ऑनलाइन बैच। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, पहले तो मेरी ट्रिक देख लेना इस वीडियो में। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो फिर मैं सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, ऑनलाइन बैच लगता है, मुझसे कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो उस पर मैं आपको सब ट्रिक बताऊंगा, प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा, एक हर क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रॉपर ट्रिक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोलता है कि ये हमें दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड, और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो और ये सारे क्वेश्चन पीटी से रिलेटेड है। अब हम चेक करते हैं कि एक्स, अब इस ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, मानना पड़ता है। मानना कैसे पड़ता है कि हम y को हम कुछ मानते हैं, z को हम कुछ मानते हैं, x को कुछ मानते हैं। ठीक है, इसमें मान मान के रखना पड़ता है, जैसे कि x का मान 1 लिख लिया, y का मान 1 लिख दिया, z का मान भी 1 रख दिया, y का मान 2 रख दिया, z का मान 2 रख दिया, x का मान 3 रख दिया। कैसे भी करके अब आपको एकदम सडन देखते ही आपको मान रखने हैं कि y का मान अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो इसके बराबर आ जाएगा। दूसरे पैटर्न में रख के चेक करो कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर हम इसको सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे, पहली बात में सुन लो कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। पहले पहले वाले में अगर आप पहले में मान रखो, मान रख के देखना है, क्या रख के देखना है, मान रख के देखना है, मान रख के देखना है। सभी क्वेश्चनों में इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में क्या रख के देखना है, मान रख के देखना है, मतलब इनकी वैल्यू रख के देखनी है। अब मैंने एक सडन ही बोला कि y का मान अगर मैं 2 रखता हूं और z का मान 2 रखता हूं तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान भी मैं 2 रखता हूं, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, अगर मैं इस वाले में पुट करता हूं तो ये आ रहा है निकल के कि नहीं, पहले मैं चेक करूंगा। तो पहले मैं अगर 2 x का मान 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4, और y का मान 2 और 2 करके 4, तो ये आ रहा है। इस वाले में भी रखने पर आ रहा है, इस वाले में भी रखने पर आ रहा है, तीनों में ये वैल्यू पुट हो रही है। तो फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है 1/x, x का वैल्यू कितना है 2+1। ठीक है, प्लस 1/y, y का वैल्यू कितना है 2+1। ठीक है, और 1/z, z का वैल्यू कितना है 2+1। और आप अगर ये बोलोगे कि हम ऐसे कैसे वैल्यू रख सकते हैं इन क्वेश्चनों में, तो इन क्वेश्चनों में वैल्यू रखनी ही होती है। जितने ज्यादा आप ये क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आप वैल्यू रखने में एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब सर आप देख के बता दोगे इसमें ये रख सकते हैं, इसमें ये रख, अगर आप सॉल्व करने के ऊपर जाओगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/3। इसका एलसीएम लेके काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, 18 कैरेट में खरे सोने का परसेंटेज निकालना है। तो 18, तो पहले तो आपने देखो 24 कैरेट होता है खरा सोना, 24 कैरेट क्या होता है, खरा सोना होता है। तो अब 18 में कितना खरा सोना है, 18 का कितना खरा सोना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 24 का। 24 हमारे पास इसका टोटल होता है, 24 हमारे पास क्या होता है, खरा सोना होता है, और हमारे पास 18 दिया हुआ है, तो कितना खरा है हमें ये निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है कि ये कितना खरा है। तो कितना खरा है तो हम निकालेंगे, तो 18/24 मल्टीप्लाई बाय 100, 6×18, 6×4 = 24। जब इसको काटेंगे तो ये 25, तो ये कितना 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 परसेंट खरा है ये सोना, खरे का मतलब कितना परसेंट शुद्ध है, प्योर है। तो ये आता है हमारे पास आंसर कितना है, 75% प्योर है। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है हमारे ये है हमारे पावर और इंडाइसिस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पीईटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंजुगेट करते हैं। अगर किसी को कंजुगेट नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, कंजुगेट का मतलब होता है कि जो इसका साइन होता है उसको बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, और इसका जो साइन होगा ऊपर उसको बदल के हम कंजुगेट कर देंगे। क्या कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे। तो √5 प्लस √3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 और माइनस √3, यही तो हो जाएगा हमारे पास। अब आप ऊपर देखोगे कि √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 मतलब ए का स्क्वायर, मतलब यही हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और प्लस 3 माइनस 2√15 हो जाएगा, ये अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या हो जाएगा √5, ये एम का ये लिख लो कोई भी, तो √5 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस 3 यही तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2√15 अपॉन ये हो जाएगा 5 में से 3 के 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस √15 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 4 माइनस √15 आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, पीईटी का है, टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब 2 डिजिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब 2 डिजिट वाले नंबर और उसके डिजिट को बदलकर बने नंबर का एडिशन सदैव विभाजित होगा। सदैव विभाजित का मतलब डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, देखो जब 2 डिजिट मैंने मान ली एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई डिजिट वाले नंबर से अब इसका नंबर कैसे बनता है कि मैंने माना एक्स क्या है, इकाईकांक, मतलब जो यूनिट प्लेस है वो इकाईकांक एक्स है, वाई हो जाएगा हमारा 10th प्लेस वाला वैल्यू, तो ये दहाईकांक हो जाएगा। इकाईकांक एक्स हो जाएगा, वाई कांक ढाई हो जाएगा। अब इससे जो नंबर बनेगा वो क्या बनता है, 10y प्लस एक्स, यही तो बनता है नंबर। क्या बनता है नंबर, 10y प्लस एक्स करके ही तो बनता है नंबर। ठीक है, तो अब अगली लाइन में बोल रहा है कि डिजिट को बदल कर, अब इस डिजिट को बदल दिया, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इस डिजिट को बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस डिजिट को जब हम बदल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिजिट पहले 10y प्लस एक्स था, अब क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बने नंबर, अब इससे बने नंबर का एडिशन, मतलब ये वाला नंबर और ये वाले नंबर का जो योग है, मतलब एडिशन है, वो किससे डिविजिबल होगा हमेशा। देखो तो इन इसको भी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, इन दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, जब इसको हम लिखेंगे प्लस करेंगे, जब इसका एडिशन करेंगे तो इसमें देखो 10y प्लस वाई हो जाएगा 11y हो जाएगा, और 10x प्लस एक्स 11x हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 11। तो अब इसमें बोला कि जो नंबर का एडिशन सदैव डिवाइडेड होगा, एडिशन सदैव किससे डिवाइडेड होगा, 11 से डिवाइडेड होगा। तो हमने क्या निकाल दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 11, तो सदैव हमेशा हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ऐसे इस सिचुएशन में जो नंबर बनेगा इन दोनों को पलट कर पता करेंगे तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है 11, और 11 से ही हम इसमें डिवाइड करते 11 से 11 काट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, किससे होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या निकल के आया आंसर, 11 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, आज का इस वीडियो का फिफ्थ क्वेश्चन है, टीवी सेट का प्राइस 30% घटाने पर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीवी सेट का प्राइस 30% घटाने पर उसकी सेल 20% बढ़ गई। टीवी सेट का प्राइस 30% घटाया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। 10 से कितना हो गया प्राइस, 7 हो गया। कितना हो गया प्राइस 30% घटाने पर, मतलब पहले प्राइस था ये, अब कितना हो गया 7 हो गया। कभी भी मैं आपको अगर इस
जो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसको ज़्यादा बारीकी से मतलब ज़्यादा सीखनी है, ये वाली ट्रिक सीखनी है जो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, तो जो स्क्रीन पर नंबर लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट करें और क्लास ज्वाइन करें। बैच लगता है, ऑनलाइन बैच लगता है, हर सिलेबस का बैच लगेगा, पीटी का, CHL, CGL जिसका भी होगा सबका सिलेबस का बैच लगेगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो और भी ट्रिक जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब उसकी सेल 20% बढ़ गई। पहले प्राइस में क्या करा, 30% की कमी कर दी गई। पहले प्राइस था 10 और अब कितना हो गया 7। अब इससे क्या हुआ, उसकी जो सेल थी वो 20% बढ़ गई। तो 20% को जब हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 से 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और ये मैंने आपको सब बताया, मतलब ये ट्रिक होती है। तो इसमें पहले 30% को तोड़ा तो 10 से 7 हो गया, फिर 20% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा, 5 से 6 हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, जो इनकम होती है हमारी, जो इनकम होती है, इनकम जो होती है वो किसका मल्टीप्लिकेशन होती है, प्राइस का। जो इसकी प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और जो उसका सेल है उसकी तो मल्टीप्लिकेशन होता है। इनकम क्या होती है, प्राइस का और सेल का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमारे पास प्राइस कितनी थी, 10 थी। जब उसमें 30% की कमी हो गई तो प्राइस कितनी हो गई, 7। अब प्राइस कितनी थी, अब जो उसकी सेल थी वो पहले 5 थी, प्राइस घटने के बाद सेल कितनी हो गई, 6 की। तो अब इनका जो इनकम आएगा, टोटल इनकम, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं इनकम। इनकम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 42। जब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो अब कितने इनकम में कितना का कमी आ गई, पहले इनकम थी 25, अब कितनी आ गई, 21 आ गई। कितने की कमी आई, 4 की। किससे कमी आई, 4 की, 25 से कमी आई। 25 से कमी आई तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25 चौक 100। तो 16% की क्या आ गई, कमी आ गई। किसकी कमी आ गई, 16% की कमी आ गई। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, आय पर इनकम पर कितना चेंजेस आएगा, इनकम पर कितना चेंजेस आएगा, 16% लॉस हो गया। कितना आ गया, लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया, 16% का लॉस हो गया इस पर। ठीक है, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है कि 37.5 में कुल कितने 1/8 है। ये क्वेश्चन आज तक आपने नहीं देखा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 37.5 लिखे हुए हैं, 37.5 हैं, उसमें कितने 1/8 हैं। तो 37.5 को जब हम इसका मिक्सचर फॉर्म को जब नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 14 75/2 कितना हो जाएगा, 75/2। अब जब कितने 1/8 है तो हम क्या करेंगे, 1/8 का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/8 का डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो 75/2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे 4 बार, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 300। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 300 निकल के आ जाएगा। तो 37.5 में कुल कितने 1/8 है, तो 37.5 में कुल कितने 1/8 है, वो है 300। ठीक है, तो क्या करा, बस डिवाइड कर दिया इसमें इसका। अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ये रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 + 27/169, ठीक है, बराबर 1 + x/30, ये लिखा हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करने से पहले, अब आप देखोगे सॉल्व करने से पहले ऐसा करते हैं कोई कोई लोग कि रूट को दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, तो अब रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे तो 169 + 27/169 आ जाएगा, बराबर 1 + x/13 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकाल ली है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 196/169, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों रूट में हो गए, 1 + x/13 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14/13 हो जाएगा, प्लस 1/x/13 हो जाएगा। x वाला एक तरफ और जो डिजिट है एक तरफ, तो 14/13 - 1 बराबर x/13 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/13 बराबर x/13। 13 से 13 काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने डिटेल में बता रहा हूँ, मतलब एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। आप जल्दी से ही इसको सॉल्व करके 2 मिनट में 5 सेकंड नहीं लगेंगी, निकाल देंगे आप। ठीक है, क्या करना है, अंदर इसका ही सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, 14/13 सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। क्या इसमें स्क्वायर नहीं करना दोनों तरफ, ये ट्रिक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन,
885 और ये थोड़ी बड़ी डिटेल लिखी हुई है, कभी भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखे हुए कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि किसका फॉर्मूला बन रहा है। क्या क्या ध्यान रखना होता है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, किसका फॉर्मूला किसका बन रहा है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये हमेशा क्या ध्यान रखना, किसका बन रहा है, किसका फॉर्मूला बनना है, ये हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला किसका बन रहा है पहले देखेंगे कि माना मैंने मान लिया 885 को ए मान लिया और 115 को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो जब इसको हम लिखेंगे, इसको जब हम लिखेंगे अपने पे, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपने सब फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आपको ये ध्यान होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, मतलब परसेंटेज, अगर आपने सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आप 2 मिनट में निकाल दोगे। ठीक है, मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही कह दोगे कि हाँ ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हमने ये इधर से कट गया, ऊपर वाला पूरा प्रॉपर कट गया, हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, ए प्लस बी रहेगा रिजल्ट। और ए प्लस बी का ए का वैल्यू कितना था, 885 था। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना था, 115 था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के, 5 दूनी 5 10 8 9 10 8 9 10 1000 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 1000 आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर। इसमें ये नहीं करना कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, फिर इसमें बोर्ड मास लगा रहे हैं, प्रॉपर पूरी तरीके से कर रहे हैं। नहीं, कभी भी इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा होगा, और फॉर्मूला अगर आपने सारे पढ़े हैं तो आप निकाल देंगे 2 मिनट में। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना था ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों ए प्लस बी हमारे पास रिजल्ट रहेगा, नीचे ऊपर से नीचे काट दिया, ए प्लस बी करेंगे तो 8 9 ये हो जाएगा हमारे पास 1000 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है ये 9 10वां, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक एग्जाम में 70% स्टूडेंट पेपर फर्स्ट में पास हुए, 60% स्टूडेंट पेपर सेकंड में पास हुए और 300 स्टूडेंट दोनों में पास हुए, तब टोटल पासिंग स्टूडेंट कितने थे। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन किसका है, बार का है, बार का है, मतलब वो सॉरी बेन आरेख का है, किसका है, बेन आरेख का है, किसका है, बेन आरेख का, बेन आरेख का क्वेश्चन है। और इसमें क्या क्या बनाने पड़ती है, सर्कल, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल बना लिए, ये पेपर फर्स्ट का सर्कल बना दिया, ये पेपर सेकंड का सर्कल बना दिया। ठीक है, अब 70% स्टूडेंट पेपर फर्स्ट में पास हुए, 60% स्टूडेंट पेपर सेकंड में पास हुए, 70% अब पास हुए किसमें, पेपर फर्स्ट में, मतलब पूरा सर्कल कितने का, 70 का, ये सेकंड वाला पूरा सर्कल कितने का, 60 का, और दोनों स्टूडेंट दोनों में पास हुए। सबसे पहले बेन आरेख में हमें क्या क्या निकालना होता है कि जो बेन आरेख होता है सबसे पहले हमें जो मिडल होता है वो निकालना होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे पूरा क्वेश्चन, तो इसमें बेन आरेख, इसमें जो मिडल है वो दिया ही नहीं है, मिडल इसमें दिया नहीं है, तो मिडल हम सबसे पहले निकालेंगे। मिडल निकालने के लिए क्या करते हैं कि मिडल निकालने के लिए हम मिडल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो टोटल हमारे पास कितनी 70 प्लस 60%, तो ये हो जाएगा 130%, और टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100, तो 130% में से जब 100% घटा देंगे, 100% वाले स्टूडेंट घटा देंगे तो कितना बचेगा 30%, मतलब 30 क्या आया, 30% हमारे पास जो कॉमन स्टूडेंट थे वो आ गए, 30% क्या आ गए हमारे पास, कॉमन स्टूडेंट थे वो आ गए हमारे पास कितने, 30%, 30% कॉमन स्टूडेंट आ गए। अब 30% जब कॉमन स्टूडेंट आ गए हमारे पास, तो अब पेपर फर्स्ट वाला पूरा सरल कितने का था, 70 का, और 30 इसने इसके पास चले गए, तो उसके पास टोटल मतलब केवल फर्स्ट वाला कितना हो गया, 40% वाला हो गया। क्यों हो गया मैं आपको बताता हूँ, देखो 70 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, और 40 क्यों है कि ये क्या है, ओनली फर्स्ट कितना आ गया, 40 आ गया, और टोटल फर्स्ट कितना होगा, 70 होगा, ओनली फर्स्ट कितना हो गया, 40 हो गया। अब ऐसे ही टोटल सेकंड कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया, टोटल सेकंड 60 है, और ओनली सेकंड जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, तो ओनली क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड कितना आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा।
अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा था 300 स्टूडेंट दोनों के पास है, तो 300 स्टूडेंट दोनों के पास है, तो हमारे पास हमारी इमेजिनरी वैल्यू कितनी आई 30%। तो 30% बराबर हो जाएगा 300 के। 30% 300 के बराबर, तो 1% बराबर कितने के हो गया 10 के हो गया। 1% कितने के बराबर हो गए 10 के। ऐसे ही 100% मतलब टोटल स्टूडेंट कितने के बराबर हो गए 1 2 3 हजार के। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे 1000 स्टूडेंट थे। कितने थे टोटल स्टूडेंट 1000। अब ऐसे ही इसी टाइप का इसी का ही सेगमेंट वाला क्वेश्चन मतलब 10th वाला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। तो ओनली फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट कितने थे, ओनली फर्स्ट पेपर में कितने पास हुए हैं, ओनली फर्स्ट पेपर में 40। तो 1%, जब 1% का मान अगर 10 आ रहा है, 1% का मान अगर 10 आ रहा है, तो 40 का मान कितना आ जाएगा, 40% का मान आ जाएगा 400। ठीक है, ये आ जाएगा 400। ऐसे ही जब सेकंड की बात होगी ओनली सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर के 60%, तो ये हो जाएगा 600। अब इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना आ गया 600 और 400 कितना हो गया 1000। तो तीनों हमारे पास हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हो गए आज के टॉप 10 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये था हमारी पीईटी का जो सिलेबस। अगर आपने कर लिया है तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन थे और जो आने वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, दोनों हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सीरीज आती रहेगी। अभी पीईटी का पेपर चल रहा है तो पीईटी के क्वेश्चनों की सीरीज आ रही है। सीजीएल का चलेगा तो सीजीएल की, सीएचएसएल का सीएचएसएल का। अगर आपको सिलेबस नहीं, अगर आपने सिलेबस नहीं किया है और आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉल करें। और मैं पीईटी का, अभी तो पीईटी का सिलेबस चल रहा है तो पीईटी का मैं आपको सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है।